प्रसाद सागर जी महाराज ने सुनाया बहुत ही सुंदर आचार्य श्री का संस्मरण। महाराज श्री ने कहा भी था कि जो महापुरुषों के संस्मरण वो कथा कहलाते हैं। अब वीर पुराण और पद्म पुराण तो आपने सुन लिए, अब हम आचार्य श्री के विशेष पुराण आपको बताना चाहते हैं। संस्मरणी कथा होती है। विनय मोक्ष द्वार हम सब कहते हैं, सबने सुना होगा कि विनय मोक्ष का द्वार है। जब आचार्य श्री थे तो हम उनकी विनय करते थे। अब आचार्य श्री के नहीं रहने पर हम परोक्ष विनय कैसे क्या करते हैं, ये हमको सोचना विचारणी प्रश्न है। आचार्य श्री को गुरु महाराज का अपने ज्ञान से हमारे समय नहीं मिला, 4-5 साल मिला, लेकिन बाकी उन्होंने पूरा 52 साल उन्होंने परोक्ष विनय कितनी की हम सब आपने देखा जाना होगा। एक संस्मरण जो काफी प्रचलन में है वो आपको बताना चाहते हैं कि डोंगरगढ़ की बात है, गर्मी की बात है, संयम स्वर्ण महोत्सव 2017 की बात है। और उस समय आचार्य महाराज जी ने गर्मी के समय केस लॉन्च किया, मई की बात है, जिनमें कोई भी भैयावृत्ति नहीं करवाई। और दूसरे से पाड़ना थी सुबह, और वह शुद्धि करके जंगला से लड़ करके संत निवास के प्रथम मंजिल में जो बरांडा होता वहां पर आकर के विराजमान हो गए। भैयावृत्ति का निवेदन किया। महाराज जी थे नीरज सागर जी, निर्भीक सागर जी और जो भी निरामय सागर जी महाराज होते। आचार्य से नहीं कदम कोई भैयावृत्ति नहीं करवानी है, शांति से बैठना है, ऐसा उनका निवेदन था। और संयोग से उस दिन हमने उपास कर लिया था जिस दिन आचार्य ने केस किए थे, क्योंकि महापुरुष कोई काम करते हैं साथ में अपनी साथ में कर लो तो धक्का में अपना भी काम आसानी से हो जाता है। अब महाराज जी ने, मैं नीचे बैठा था तलखा, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर में, तो वहां से महाराज ने खबर की कि महाराज जी आप आ जाइए, शायद आचार्य से भैयावृत्ति करवा लें। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि लड़ाई बार बार खीर नहीं खाते, ऐसा कहावत है ना। हमने कहा भाई आज हमें पाड़ना है, आचार्य से मालूम भैयावृत्ति नहीं करवाई और फिर अपना मन थोड़ा खट्टा हो जाएगा, गर्मी की पाड़ना तो पाड़ना ही कराती है। हमने ना ही कर दिया, तब भी महाराज जी ने बार बार निवेदन किया ऊपर से, तो हमने चलो चल के प्रयास करते हैं, बनिया आदमी अपन प्रयास करने क्या दिक्कत आती है। यदि गुरु ने भैयावृत्ति सेवा करने का मौका हमको प्राप्त हो गया तो हमें कर्म की निजरा हो जाएगी और गुरु भक्ति चरणों में हम अपना समर्पण भी हो जाएगा। इसी भावना से हम सीढ़ियों से चलते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। अब क्या किया जावे, बड़े बाबा को स्मरण किया। बहुत जादू है बड़े बाबा में, कुंडपुर के, हमारा व्रत यहीं पर हुआ था आजीवन, आपको बता दे रहे हैं। हमने कोई ऐसी कोई स्कीम दिमाग में आ जाए बड़े बाबा कि छोटे बाबा मान जाएं। हमने गुरु जी के चरणों में पहुंचे, आचार्य श्री घी है, अच्छा सब कुछ है, बढ़िया ताजा है, भैयावृत्ति करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने नहीं कर दिया। हमने कहा कि अब बड़े बाबा का नाम लिया था, वो काम तो करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आस्था श्रद्धा होना चाहिए, आस्था श्रद्धा होगी आपके सामने, आपके मन में, तो बड़े बाबा, छोटे बाबा, बाजू वाले बाबा सभी काम करेंगे। और उस समय हमने कहा आचार्य श्री, हमको स्वप्न में आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी आए थे। महाराज जी स्वप्न में आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी हमको आए। हमने ज्ञान साहब महाराज जी से निवेदन किया, आज आचार्य श्री की पाड़ना है, गर्मी की पाड़ना, केसनोज का मामला है, ऐसी पाड़ना में कैसी सामग्री की व्यवस्था की जावे कि आचार्य श्री की पाड़ना अच्छे से हो जावे। तब आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी ने हमसे कहा कि सुनो, अभी पाड़ना तो 9:30 बजे होगी, अभी तो 7 ही बजा है, ये ताजा घी ले जाओ और आचार्य श्री के सिर में घी लगा दो, क्योंकि उन्होंने केसनोज किए हैं। अब बताइए आचार्य श्री ने क्या बात हमारी स्वीकार कर ली होगी। उन्होंने, आचार्य श्री ने हमारी अपील भी खारिज कर दी, तब भी नहीं कर दिया आचार्य श्री की नहीं, हमको भैयावृत्ति नहीं करवाना है। अब मैंने कहा बड़े बाबा इज्जत का सवाल है, अपने प्रस्ताव तो रख दिए गुरु चरणों में, पारित नहीं हो रहा, क्या किया जावे। आपका प्रस्ताव पारित हो गया क्या, कमेटी वालों का, समूह वालों का, हुआ नहीं हुआ, चल रही प्रक्रिया चल रही है। तो फिर हमने कहा आचार्य श्री मैं बड़ा धर्म संकट में हूं। जानते धर्म संकट क्या कहलाता है, जब घर में दादी माँ और मम्मी के बीच कुछ खटपट हो जाती है और बीच में पापा जी जब किसके तरफ बोले, एक अलग धर्म संकट। मैंने कहा गुरु जी से, आचार्य जी कहा कि आचार्य जी मैं बड़े धर्म संकट में हूं। एक तरफ आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी कह रहे हैं कि आप एक घी लगा करके आओ, और एक तरफ आप विराजमान हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं लगाना है। अब मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी की बात मानूं कि आपकी बात मानूं। तब आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात कही। आचार्य महाराज ने ठीक है, उन्हीं की बात मान लो। और हमको आचार्य श्री की भैरव करने का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री जानते थे कि बालक कैसा बोल रहा, क्या लपेट रहा है, ये तो भगवान जाने, अंदर की बात है।
लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि उस समय भी आचार्य महाराज जी ने ज्ञान सागर महाराज जी को सामने रखा, उन्हीं की बात मान लो। एक कहलाता परोक्ष बने गुरु के प्रति। हम विचार करें कि हम अपने गुरु आज नहीं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके वचन हैं, उनके संस्कार हैं, उनके हाइको हैं। महाराज जी ने बताया ना कि उनकी हाइको है, इसलिए पिछले वर्ष जब हाइको की प्रतियोगिता करवाई, ऐसे नहीं कर दिया। ये क्या प्रतियोगिता होती है? ये नहीं, ये तो सोनी चिड़िया लोडेर अंग्रेज है, हिंदी माध्यम का ब्रह्मजान है, इनकी करवाओ। जो अन्य की, मेरी क्या करवा? लोग क्या सोचेंगे कि मेरी प्रतियोगिता करवा रहे, मेरी रचना की है। कितनी ऊंची दृष्टि आचार्य श्री की है। लोग क्या कहेंगे कि महाराज जी, आचार्य श्री अपने महाराज से अपना काम करवाते हैं। इतना संकोच था आचार्य श्री को। तब भी आपको बता दें, उस समय आचार्य श्री की हाइको प्रतियोगिता में वेबसाइट अपनी www.business.guru में 8000 लोगों ने, पूरे देश विदेश लोगों से भाग लिया था। हाइको एक आचार्य महाराज जी का है, जिसमें उजाले में हैं, उजाला करते हैं गुरु को बंधु। जो हमेशा आचार्य महाराज जी अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को हमेशा अपने हृदय में रखते थे। और जब पूज्य निरापक मुनि सुधा सागर महाराज जी का राजस्थान में प्रवेश हुआ, 1994-95 की बात है, उन्होंने सोचा यहाँ पर तो पूरे राजस्थान वाले क्या समझेंगे, क्या बात करेंगे, विद्यासागर क्या जानेंगे। तो उस समय विद्यासागर महाराज जी को हाईलाइट करने के लिए सुधा सागर महाराज जी ने सबसे पहले ज्ञान सागर महाराज जी सामने रखा। और वहां पर ज्ञान सागर महाराज जी की, जिनके उनके जो महाकाव्य थे, उन सबके लिए संगोष्ठियां करवाई। लोगों को बताया कि हमारे गुरु विद्यासागर महाराज जी के गुरु ज्ञान सागर महाराज जी कैसे क्या थे, जिनकी रचनाएं अद्भुत थी, जिनके उन्होंने चेतन कृति विद्यासागर को रचा तो रचा, उनकी अचेतन कृति, उनके जो काव्य बड़े महाकाव्य हैं, देवोदय सुदर्शन वगैरह ऐसे अद्भुत हैं। इन सबको हाईलाइट करने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो मुनि पंगा श्री सुधा सागर महाराज जी को जाता है, जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की ऐसी महिमा बता करके पूरी राजस्थानी, पूरे विश्व में, भारत में संगोष्ठी के आयोजन किया है। तो हम विचार करें कि आचार्य महाराज जी प्रत्यक्ष में नहीं है, हम परोक्ष में हमेशा उनके सिद्धांतों को, उनकी बातों को स्मरण करते हुए उनके प्रति हमेशा ऐसे परोक्ष बने रखते रहें, ताकि हमें कर्म की निद्रा होती रहे। जो सांस उन्होंने किया है,